आगे आगे भी लिए बैठ पाए हूँ तो सुभाष जी एकला बैठ गए फिर आगे गुणा हो। देश में होने वाले 2024 के आम चुनाव की चुनावी सभा और कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं भारतीय जनता पार्टी जिला झुंझुनू के जिला अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी बनवारीलाल जी, हमारी प्रधान बहन बिरमा जी, हमारे लोकप्रिय नेता जो आज भी मेरे पिताजी तेरा पहचान हो गई, प्रधान रह गया अब कैलाश भाई ने एक बात बता दी, मैं थाने को बताऊँ। ऐसे कैलाश जी, हमारे पूर्व सभापति सुदेश जी अहलावत, सोमवीर लांबा जी और विक्रम जी, हमारे सरपंच साहब गुड्डू जी, पूर्व प्रधान जी, हमारे हलवाई जी, चेयरमैन मैडम बहन सरोज शोराण जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान मोतियों से महंगे मेरे किसान कार्यकर्ताओं, किसान बंधुओं, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों, और मातृ शक्ति बदले एक ही हो पर है तो सही। आज आपके कार्यालय के उद्घाटन में सम्मानित मंच पर विराजमान मोदी परिवार और मोदी परिवार के सदस्य मंच के समक्ष विराजमान हैं। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये जिस प्रकार का अपन रोजाना छोटा मोटा चुनाव देखते हैं, चुनाव ने तो वैसा चुनाव है। ये देश का ऐसा आम चुनाव है जिसमें न कोई जाति का लेना देना है, न पार्टी का, न धर्म का, न मजहब का। मैं तो ये कह रहा हूं ये कोई पार्टियों का ही लेना देना नहीं है। पार्टियां वहां होती हैं जहां प्रत्याशी होते हैं, यहां प्रत्याशी कोई है ही नहीं। संपूर्ण भारतवर्ष की 543 सीटों पर एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। दो ही चीजें हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, सामने कमल का फूल है जिसका बटन दबाना है। इसलिए प्रत्याशी यहां कोई मायने रखता ही नहीं, और जब प्रत्याशी नहीं है तो फिर पार्टियों की चर्चा क्यों? पार्टियों की चर्चा इसलिए भी नहीं कि ये हार जीत का चुनाव नहीं है, कौन हारेगा कौन जीतेगा इस बात का कोई लेना देना नहीं है। ये तो नए युग का निर्माण करने का चुनाव है। अखंड भारत को, विखंडित भारत को अखंड वापस बनाने के लिए और इस राष्ट्र की संप्रभुता को वापस लौटाने के लिए देश के निर्माण का चुनाव है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं, ये सूबों का चुनाव नहीं है। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये कोई मायने नहीं रखते। ये सूबे बनते हैं, बिगड़ते हैं। राजनीति में कई लोग जीतते हैं, हारते हैं। जिस व्यक्ति का राष्ट्र नहीं है उसके सूबों का कोई मायना नहीं रखता। इसलिए कह रहा हूं ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। जब राष्ट्र कमजोर हुए, फिरंगी ताकतों ने तब तक उन देशों पर हमला किया, उन देशों पर राज किया है, आप भी उसमें से अछूते नहीं हैं। 200 साल तक लगातार गिनती के लोग इस महान भारत पर राज करके चले गए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र कमजोर था। राष्ट्र मजबूत होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम पर आगे कोई राज करे। इसलिए कहता हूं सूबे मायने नहीं रखते। राजस्थान का चुनाव भी कोई मायने नहीं रखता। चुनाव मायने रखता है मात्र संघ राष्ट्र का, ऐसे राष्ट्र का, ऐसे भारत का जिसका नेतृत्व करने वाला ऐसा मजबूत फौलादी व्यक्ति हो जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये उसका चुनाव है। ये लगातार ऊंचाइयों को छू रहे भारत के विकास का चुनाव है। ये चुनाव न भाई भतीजावाद का है, ये चुनाव न कोई पार्टी का, जाति पाति धर्म मजहब का है, न और किसी का चुनाव है। चुनाव देश के हो रहे विकास का चुनाव है। आप याद करो कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या दामन पर दाग लगाए। कश्मीर में 50-50 हजार हिंदुओं को एक रात में कत्लेआम करके बाहर निकाला गया। देश के पवित्र संसद के सामने गौ माता की रक्षा
आंदोलन करने वाले साधुओं का कत्लेआम किया गया, देश के दामन पर 370 जैसी धारा का दाग लगाया गया। एक नहीं अनेकों चीजें इस देश को देन कांग्रेस की है। कांग्रेस ने देश के बंटवारे किए, कांग्रेस ने बंटवारे ही नहीं किए। कांग्रेस के समय हेमराज जैसे वीर सैनिक का सिर कत्ल कर दिया और कांग्रेस में किसी की हिम्मत बोलने की नहीं हुई। याद करो मोदी के भारत को, अभिनंदन का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ था, पर अभिनंदन कैसे आया? प्लेन तो चलो क्रैश होते रहते हैं, पर अभिनंदन कैसे आया आप लोग बेहतर जानते हैं। ये मोदी का भारत है, नाखून तक को खरोंच कोई कर नहीं पाया, दामाद की तरह वो पाकिस्तान घर छोड़कर गया। ये मोदी का भारत है। ये मोदी का भारत इसलिए है कि राष्ट्र मजबूत है, इसलिए राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। ये चुनाव इस देश के ऐसे निर्माण का चुनाव है कि 42वें पायदान से 5वें पायदान पे तो आ गए। बहुत जल्दी 26-27 तक इस देश को दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाने का सपना मोदी ने देखा, आपको भी देखना है। और घर घर जाकर अलग जगानी है। कोई कहेगा मैं कांग्रेसी हूं, कोई कहेगा मैं बसपा हूं, कोई सपा हूं, कोई आप हूं, कोई प्रताप हूं। क्या लेने देना इन बातों का? जहां जुनून ही मां भारती के निर्माण का हो, जहां मामला ही राष्ट्र के निर्माण का हो, वहां पार्टियों का लेने देना क्या है? हमें तो घर घर जाकर एक आवाज लगानी है। हम मोदी के भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम भारत के मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, इस विखंडित भारत को वापस अखंड बनाना चाहते हैं। भाई हमारे पिलानी वासियों, एक एक घर पे जाके आपको कहना है, हम तो चांद पे तो पहुंच गए पर दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनना चाहते हैं। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पिलानी के एक कार्यकर्ता के घर पर जाकर हमें समझाना है, ये हाथ कोई करामात नहीं, इन्होंने कुछ भी आज तक किया नहीं है। हम मोदी के परिवार के लोग आए हैं, आपके भारत को अखंड भारत बनाने के लिए आए हैं, मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। इसलिए एक बार आप मोदी की सरकार बनाइए। हम आपसे निवेदन करने आए हैं। मैं समझता हूं जो सनातनी होगा, जो मां भारती का सच्चा सपूत होगा, जो राष्ट्रवाद की भावना रखता होगा, वो आपको कभी निराश और निरुत्तर नहीं करेगा। एक बार जाके पता तो करो। आओ घर घर चलें, ये अलख जगाएं के बाद, अगर ये अलख आप नहीं जगाएंगे, ये जुनून आप में नहीं होगा, तो उन लोगों को भी याद करो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी मात्र और मात्र मां भारती की आज़ादी के लिए। अपने में किसी को आहुति नहीं देनी है, हमें तो खून की बूंद भी नहीं गिरानी है। हम तो उस व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, वहीं उसने बूंद नहीं गिरने दी। इसलिए कोई और किसी प्रकार की समस्या हो नहीं सकता। हमें तो मात्र इस देश के निर्माण के लिए वोट मांगने हैं। और मैं जितना देख पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ, और लोगों को जाकर कहता भी हूँ, पिलानी में आया क्या कोई कांग्रेस का वोट मांगने के लिए? कोई वोट मांगने नहीं आया ना। झुंझुनू में वोट मांगने कोई गया नहीं, पिलानी में कोई आया नहीं। तो एक कवि की 4 लाइनें हैं, आवत ही हरखे नहीं, आवत ही हरखे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। अरे बिन मांगता अगला नहीं, घमंड में चूर होके घूमता फिर रहा है और हम में से कोई वोट भी दे देगा। ये तो राष्ट्र भक्तों की मीटिंग है जो मेरे सामने है, पर हमें उन लोगों से भी तो मिलना है जो इस बारे में सोच सकते हैं, जो उनके बारे में सोच सकते हैं, उनको समझाना है। हम मांगने आए हैं, कोई आपके पास आया नहीं, कोई आपसे मांगता नहीं, फिर जरूरी है किसी और को वोट डालना? ये अंतर का चुनाव नहीं है मित्रों। ये 1000 से जिताएंगे, 2000 से जिताएंगे, ये इस बात का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मात्र राष्ट्र भक्ति का चुनाव है, सनातन संस्कृति को जिंदा और मजबूत करने का चुनाव है। और चुनाव इस ऐसे भारत को बनाने का चुनाव है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति 2047 तक बनानी है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता से कहना है, लोग कहते हैं मेरे को, हम आप चिंता मत करो, 1000 से जिता के भेजेंगे, हम 500 से जिता के भेजेंगे। अरे भैया किससे, किसको वोट दे रहे हैं आप? क्या जरूरत है? क्या सोच भी कैसे सकते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के सिवा किसी और को बटन दबाने के बारे में सोच भी कोई सकता है? मैं तो समझता नहीं। पिछले 10 साल से लगातार उस महामना ने जो किया है उसका वर्तांत इतना लंबा है कि किसी और को किसी और निशान पे वोट डालना ही नहीं चाहिए।
आपको मात्र 5 दिन आपके पास शेष हैं। दिन रात लगकर अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं कहता हूँ ये झुंझुनू जिला इतिहास रचेगा। मैं जो मंजर देख रहा हूँ वो मंजर, ये मैं अभी हमारे MP साहब महामंत्री जी कह रहे थे कि सट्टे की वट्टे की क्या कुछ लेना देना नहीं बातों में। होजों में इतना उमड़ रहा है, परिवर्तन की ऐसी आंधी चल रही है, तूफान आने वाला है। 1 लाख 2 लाख 4 लाख की बातें छोड़ो, जो रिजल्ट आएगा तो 4 तारीख को बताएंगे कि जनता ने क्या कर दिया। ऐतिहासिक फैसला झुंझुनू जिले का होने वाला है। 25 मनकों की माला, 25 फूलों की माला में आपको कह के जा रहा हूँ, झुंझुनू का फूल मोदी जी के गले में जब माला जाएगी तो सबसे बड़ा नजर आएगा। आपको मात्र थोड़ी सी 5 दिन मेहनत करनी है, आपका परिणाम भी अच्छा आएगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपका भाई ये किसान पुत्र रोजाना आपके हकों के लिए उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोलता और आपके हकों के लिए लड़ता नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।